क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25, ए स्क्वायर हमें गिवन है 23/25, देन ए इज, ए क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है या इंटीजर है। तो इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास इसका हो जाएगा अंडर रूट 23/25 का। अब 23 को हम एज इट इज लिखेंगे, 25 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 है, तो इसी तरह से कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 23 हो, तो ये एज इट इज रहेगा और ये स्क्वायर से अंडर रूट हटके ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट नंबर के बारे में हमें बताना है कि ये रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है या इंटीजर है। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला तो इरेशनल है और नीचे वाला रैशनल है, तो ये कंप्लीट क्या है, तो क्योंकि हमारे पास एक रूल है, व्हेन एनी इरेशनल नंबर इज ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड विद एनी रैशनल नंबर, किसी भी इरेशनल नंबर को जब हम किसी रैशनल नंबर से प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसका मतलब ये पूरा जो कंप्लीट है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इसका मतलब हमारा बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एलसीएम ऑफ x एंड 18, x और 18 का एलसीएम 36 है, एचसीएफ x और 18 का 2 है। ये x और 18 हमारे पास दोनों सेम नंबर हैं क्या, ये px है और ये qx, px और qx। हमारे पास रूल है px इंटू qx का, तो px इंटू qx यानी कि x इंटू 18 लिखेंगे, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एलसीएम कितना है इनका 36 है और एचसीएफ कितना है इनका 2। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 36 इंटू 2, ये 18 जब अपॉन में आएगा तो 18 2 जा 36, तो x आ जाएगा 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर हो गया इसका C। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल है B पर, तो हमने से B पर राइट एंगल ले लिया और बाकी का नाम A और C रख लेते हैं। इफ tan A इक्वल टू अंडर रूट 3, tan A इक्वल टू अंडर रूट 3, अब हमें टेबल याद होनी चाहिए कि tan थीटा में अंडर रूट 3 कितने पर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 60 पर हमारा अंडर रूट 3 होता है, तो a की जगह क्या आ गया 60, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 60, ये 60 हो गया और ये क्योंकि 90 है राइट एंगल था, तो अब इसके लिए कितना बचा 60 प्लस 90 हो गया 150, और क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसके लिए कितना बच गया 60 90 150 और ये कितना हो जाएगा 30, जिससे कि तीनों का सम 180 हो गया। तो एंगल सी हमारे पास हो गया कितना 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू cos A cos C माइनस sin A sin C की, तो हम इनकी वैल्यू लिखते हैं cos A और cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की जगह हमें क्या लिखना है 60 लिखना है, cos C C की जगह क्या लिखना है 30 लिखना है, माइनस sin A की जगह हमें क्या लेना है 60 और sin C की जगह क्या लिखना है 30। अब हमें सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 60 पर कितना होता है, cos 60 पर होता है 1/2 और cos 30 पर कितना होता है अंडर रूट 3/2, माइनस sin 60 पर होता है अंडर रूट 3/2 और sin 30 पर होता है 1/2। तो इस तरह से हमारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएंगे या माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0। इसका मतलब हमारा बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन रेशियो 1:1:2, ट्राइंगल एबीसी है और इसमें हमारे पास एंगल्स का रेशियो 1:1:2 है रेस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, जो सबसे बड़ा एंगल है वो सी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे बड़ा एंगल सी है तो इसका मतलब हम बाकी को ए और बी ले लेते हैं और ये 1:1 है, यानी कि इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि पहला एंगल x है, दूसरा भी x है, तो तीसरा जो एंगल होगा वो 2x होगा। इन तीनों का सम कितना होगा 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम,
ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे 1x 2x प्लस 2x हमारा हो गया 4x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 बाई 4, जब कैंसिल करेंगे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो x हमारे पास आ गया 45। x क्या था हमारे पास a, ठीक है, ये भी 45 आ गया और ये भी 45 आ गया b भी, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल थे 1:1 यानी x और x, ये 45 थे दोनों हो गए, और ये हमारा बाकी बचा ये 90 यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। अब x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारे पास a की भी और b की भी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 आ गई है। अब इसमें जहां जहां हमारे पास a और b लिखा है हम वहां वहां पर 45 लिखेंगे। तो सीकेंट a की जगह लिखेंगे 45 अपॉन में कोसेक 45 माइनस टेन 45 अपॉन में कॉट 45। अब हमें ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। सीकेंट 45 पर होता है √2, कोसेक 45 पर भी होता है √2, माइनस टेन 45 पर होता है 1, कॉट 45 पर भी सेम 1 होता है। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 - 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया 0, मीन्स इसका ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील। एक सर्कुलर व्हील है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं, जिसकी रेडियस 0.7 मीटर है इस व्हील की, 0.7 मीटर, रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो 176 मीटर के को कवर करने के लिए कितने रिवोल्यूशन उसको लगाने पड़ेंगे इस व्हील को। तो पहले हम निकालेंगे कि एक रिवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, और सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस हमारी है 0.7, तो 7 से जब 7 कैंसिल हो जाएगा तो 0.1, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और पॉइंट एक के बाद पॉइंट, तो इतनी डिस्टेंस जो है इस व्हील ने 1 रिवोल्यूशन में करी। अब हमें निकालना है कि 176 मीटर उसको कवर करने हैं तो कितने रिवोल्यूशन उसे लगाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर किसी चीज़ का नंबर ऑफ निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमें 176 को डिवाइड करना है जितनी डिस्टेंस उसने 1 रिवोल्यूशन में की, अब मीन्स 4.4। तो 176 अपॉन में 44, पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे इसको, और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा, फिर 11 6 जा, फिर 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 4 × 10 मीन्स 40। तो 40 रिवोल्यूशन उसको, यानी कि डी आंसर हो गया, जिसे 176 मीटर कवर करने में 40 रिवोल्यूशन उसको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ABC वेयर AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर है, तो EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EF कितना है 4 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ DEF का पेरीमीटर निकालना है। इसकी साइड गिवन है और इसकी वन साइड गिवन है। अब हम थोड़ा कंपेयर करते हैं कि यहाँ BC 2 है और EF 4 है, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो इनका साइड्स का सेम होगा। ये 2 है, इसका डबल हो गई 4, मीन्स ये 3 है तो ये हमारी ये क्या हो जाएगी 6, ये 2.5 है तो मीन्स ये क्या हो जाएगी इसका डबल 5 सेंटीमीटर। मीन्स अब हमें निकालना है इनका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। तो 6 + 4 + 5, यानी कि हमारे पास आ गया 6 × 4 10 और 5 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF का हमें पेरीमीटर निकालना था, यानी 15 सेंटीमीटर, यानी बी आंसर इसका हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, DE पैरेलल BC, ये DE लाइन BC के पैरेलल है। AD 3 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर
और डी हमें फाइंड करना है। तो डी पैरेलल बीसी हमें गिवन है, ये डी लाइन इस बीसी के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है इनकी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाकी की टू साइड्स को। और ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। इसका मतलब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मीन्स AD बाई AB और इक्वल टू DE बाई BC। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। AD हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और AB कैसे बनाए, 3 + 4 मिला के, 3 + 4 हो गया 7। और DE हमें फाइंड करना है, तो DE को ऐसे ही लिखेंगे और BC हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब इन नीचे से भी कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 1 = 7, 5 × 2 = 14। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 6 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो डी हमारा 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 18, 4 tan बीटा की वैल्यू गिवन है 3 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हम देखते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर लिया जाए तो ये टेन बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इसके अपॉन में भी कोस थीटा कर दें तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही करेंगे, इसके अपॉन में कोस बीटा लगाएंगे और इसके अपॉन में भी कोस बीटा लगाएंगे। ऐसे ही नीचे करेंगे 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा, इन सब के अपॉन में भी हम कॉस बीटा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन अपॉन कोस टेन थीटा होता है और टेन हमारे पास टेन बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो ऐसा करने से ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएंगे और 4 साइन बाई कोस क्या होता है 10 बीटा माइनस 3 और अपॉन में ऐसे ही 4, ये भी साइन बाई कोस, ये भी हमारा 10 बन जाएगा प्लस ये 3। 4 tan बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 tan बीटा की वैल्यू है 3। तो 3 - 3 और नीचे अपॉन में 3 + 3, ऊपर 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो नीचे वाला करने की जरूरत भी नहीं है, ये सारा ही 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है और डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए इस वाली के। तो हमें मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट या कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास ये रूल है, ये फार्मूला है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 b1 c1 हमें इस वाली इक्वेशन से मिल जाएंगे। तो a1 है हमारा -5, b1 7 और c1 2। तो अब इनके जब हम अपॉन में करेंगे तो a2 b2 और c2 हमें निकालने हैं। तो a2 b2 और c2 कैसे निकलेंगे, हम इन इक्वेशन से देख रहे हैं। आंसर में हमें गिवन है इन सब का डबल किया हुआ है, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4, सब में ऐसे ही किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 2 = 10 और 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4। हम ये वैल्यू रखने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये -1/2 आएगा जब हम इसे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ भी 1/2 बनना चाहिए माइनस का, और यहाँ भी माइनस का 1/2 बनना चाहिए। लेकिन माइनस का कब बनेगा, जब इनमें से हमारे पास माइनस होगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को तो हम एज इट इज रखेंगे, छेड़ नहीं सकते, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज़ में हम चेंज कर सकते हैं। तो -1/2 यहाँ पर है, तो -1/2 यहाँ कैसे बनेगा, जब यहाँ पर वैल्यू माइनस की होगी, और सेम यहाँ पर भी वैल्यू माइनस की होगी। तो ये अब कैंसिल होने के बाद सारी वैल्यू -1/2 आ जाएंगी। तो इससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी, जब हम 10 के साथ x लगाएंगे और -14 के साथ y लगाएंगे इक्वल टू -4 लिखेंगे। तो 10x - 14y - 4। तो ये हमारा जो ऑप्शन आ गया वो क्या है, आंसर हमारा डी है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, जो कि क्या है, डिपेंडेंट कह लो या कोइंसिडेंट लाइन कह लो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 20, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में से एक लेटर है, इज चोजन एट रैंडम, कहीं से भी ले लिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड दिस, मैथमेटिक्स वर्ड का वो लेटर है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल आउटकम कितनी होती हैं
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम जानते हैं कि टोटल जो लेटर होंगे कितने होंगे 26। और अब हमें फेवरेबल आउटकम निकालनी है। फेवरेबल आउटकम से मतलब है कि इस मैथमेटिक्स वर्ड में कितने लेटर हैं जो रिपीट नहीं हुए हैं। तो अब हमें देखना है 1 2 3 4 5, ये m तक दोबारा m आ गया तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद a भी दोबारा आया है, इसको छोड़ देंगे, t भी दोबारा आया, इसको छोड़ देंगे। क्या क्या लेंगे, ICS। तो ये इन लेटर्स को लेना है और ये लेटर हमें 3 लेटर हमें छोड़ देने हैं। तो अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम हो गई हमारी 8। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वर्ड की। तो क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितनी है 8 और टोटल है 26। जब इनको कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 4/13 ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा, ए। ये ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया।